हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर 12। सो पिछला लेक्चर है वो काफी पहले आया था। अभी जाके इस सीरीज को मैं अगेन कंटिन्यू करूंगा। इस लेक्चर में अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लो पहले, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक बढ़िया सी एक्टिविटी की थी 13.8। तो अभी हम करेंगे एक्टिविटी 13.9। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो 13.8 में एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें एक कॉइल कंसीडर की और एक मैग्नेट लिया है। इसमें हम दोनों कॉइल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल रॉड कंसीडर कर लो। मान लो ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग यानी आप पेपर रोल ले सकते हो इसमें। इसके ऊपर कॉइल वायर को ऐसे लपेट दो, ठीक है। और इसको बैटरी और की के साथ जोड़ दो। ये बैटरी हो गई, ये की, और ये है कॉपर कॉइल। इसको कॉइल 1 बोल दो। यहाँ पे एक और कॉइल कंसीडर कर लो। और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दो। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। बढ़िया है। तो ये भी कॉपर है, दिस इज कॉइल 2। कॉपर का वायर ही है इसमें, ठीक है। तो जिसके साथ हमने बैटरी को अटैच किया है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंडरी कॉइल और ये हो गई यहाँ पे प्राइमरी कॉइल। तो दिस इज जस्ट सेटअप, सिंपल सेटअप है, ठीक है। अभी करना है क्या है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ से आपको इस स्विच को ऑन करना है, ठीक है। ये स्विच पहले बंद था, इस स्विच को ऑन करना है। जैसे इस स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे हेडिंग लगा देते कॉइल 1। हम कॉइल 1 में क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे लगा देते हेडिंग कॉइल 2। कॉइल 2 में क्या हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में हम क्या चेंज कर रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें इसमें मिलेगा। सबसे पहले देखो, हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है। तो स्विच को ऑन किया तभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एंड देन रिटर्न टू जीरो। एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ और फिर वो ऐसे, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो वो ऐसे गया, फिर वापस जीरो पे आ गया, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल 2 में मोमेंटरी करंट इज इंड्यूस्ड। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इसके अंदर करंट बना था, इसका ये मतलब हुआ। फिर जब स्विच ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करोगे तभी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, बट इन अपोजिट साइड, एंड इट अगेन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। वो वापस जीरो पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोमेंटरी करंट बना रहा है, इस केस में इज इंड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटरी करंट जनरेट हुआ। यानी कि जब स्विच स्टार्ट की तो मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट बना होगा इसमें,
तो जब स्विच ऑन किया तब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अभी देखो स्विच ऑन किया तभी क्या होगा कि करंट बढ़ते बढ़ते एक स्टेडी वैल्यू पे जाके अटक जाएगा। तो स्टेडी वैल्यू मान लो कि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट करंट। क्या होगा ये? कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट पे क्या होगा? देयर विल बी नो इंड्यूस करंट। ढक्कन गिर गया, चलिए। तो इस केस में क्या होगा? देयर विल बी नो इंड्यूस करंट। तब कोई करंट नहीं बनेगा जिसमें इसमें से कांस्टेंट स्टेडी वैल्यू का करंट फ्लो होगा। ठीक है, मान लो कि स्विच बंद कर दिया था तो हियर देयर विल बी नो करंट, या फिर बोल लो जीरो करंट। तो यहाँ पे जीरो करंट होगा तो यहाँ पे तो बट ऑब्वियस है नहीं बनने वाला। तो दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन। अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो हम रीजन देखते हैं, बट उसके पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से नोट कर लो, डायग्राम बनाओ बढ़िया ये। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन जो करंट आया वो कहाँ से आया, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर दो। अभी देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में बताया था, क्या बताया था कि टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज नेसेसरी। अगर आपको करंट बनाना है तो जरूरी फैक्टर क्या है? दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक जरूरी फैक्टर है। नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड बट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो करंट बनेगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अभी यहाँ पे रीजन देखो। जब भी हमने स्विच को ऑन किया सो वो डायरेक्टली 5 एम्पियर करंट तो नहीं जाएगा। ठीक है, मान लो कि कॉइल पे 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो वो 0 से 1 से 2 से लेके 4 तक से 5 बनेगा। तो इतना जो मोमेंटरी ड्यूरेशन है जब करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन स्विच इज ऑन, या तो फिर जब आप स्विच ऑन कर रहे हो तब क्या हो रहा है? तब क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन करंट। करंट मोमेंटरी इंक्रीज इन कॉइल 1। अब वो जब करंट इंक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है कि अगर करंट पास होगा तो उसके सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन कॉइल 1, ताकि जैसे करंट ज्यादा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्राइमरी कॉइल में वो चेंज होती चली जाएगी लाइक दिस। मान लो कि ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसको स्टार्ट किया, करंट स्टार्ट हुआ, करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये भी बढ़ेगा साथ में। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। बढ़िया, तो इसके बाजू में भी एक कॉइल हमने रखा लगाई है जिसमें हमने क्या रखा है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कहीं ना कहीं तो लिंकअप होगी ही। ठीक है, ऐसे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन कॉइल 1 ये चेंज हो रही है तो इसकी जो ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 2 also changes। तो इसके अंदर की जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल की, वो चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बनेगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो thus current will induce in coil number 2। तो इस वजह से, इस रीजन से कि
हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करके करंट को चेंज कर रहे हैं, तो ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा। अगर देखो जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा था, स्टेडी करंट फ्लो होता है तब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आता, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा, तो इसमें भी करंट नहीं बनेगा। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस by which changing the magnetic field of conductor induces the electric current इसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज की तो इसके अंदर करंट बदलेगा। इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बढ़िया सी चीज, बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, वेज टू इंड्यूस करंट इन कॉइल। हम कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट कैसे बना सकते हैं, उसके कितने तरीके? तो आसान से दो तरीके होते हैं। मूविंग coil within the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कॉइल को मूव कराओ, इनसाइड लिख दो, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा? चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। कॉइल के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर दो। ठीक है, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट टेक्निक टू डू। ठीक है, ये आसान रहता है क्योंकि कॉइल का मोशन कराना आसान है रादर देन टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है उसको चेंज कैसे करें, तो ये काफी डिफिकल्ट रहता है। तो दिस इज मोर यूज्ड थिंग इन अ प्रैक्टिस। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूं, मैक्सिमम इंड्यूस करंट कब होगा? व्हेन देयर विल बी अ मैक्सिमम इंड्यूस करंट। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल। अब कॉइल को अगर मूव करा रहे हैं तो उसको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएगी। ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट 2 को पूरा खत्म किया, कंक्लूजन्स देके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। चलिए ले लिया, तो यहाँ पे हम ये हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आप तैयार है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए? सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।